Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to discuss the practical portion of your chapter rectification of errors. आज हम देखेंगे कि जो आपने जर्नल एंट्रीज जो पहले आपने जर्नल या लेजर के अंदर रिकॉर्ड किया उनको और आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे। और केस हम कौन सा ले रहे थे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ले रहे थे स्टेज थी हमारी जब आप रेक्टिफाई करेंगे एरर्स को, कब, जब तक आपने ट्रायल बैलेंस को बनाया नहीं है, यानी ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही आपको पता चल गया कि यहाँ मेरी गलती हुई है, आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। इसके अंदर भी दो केस है स्टूडेंट्स, एक है आपका टू साइडेड एरर वाला और सेकंड केस जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे वो है वन साइडेड एरर वाला। टू साइडेड एरर स्टूडेंट्स वो एरर होते हैं जिनका आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। बेशक आपने वो एरर कर दी और जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना तो वहाँ उसका उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो कौन से हैं वो, चलिए सोल्व करते हैं और उन एरर को रेक्टिफाई भी करेंगे हम यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उसमें ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की है और इसमें कुछ जो हमारा अकाउंटेंट है उससे गलतियाँ हुई। देखिए क्या क्या। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स की गई थी अजय नाम के एक कस्टमर को 7000 रुपीज़ की, वो रिकॉर्ड ही नहीं की, वो रिकॉर्ड करना भूल गया। मतलब ये कौन सा केस है आपका स्टूडेंट्स, ये है कंप्लीट ओमिशन वाला केस है ना। मैंने टाइप्स ऑफ एरर्स बताए थे ना, तो चलिए अब इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो ये आ गई थी आपकी जर्नल एंट्रीज। यहाँ स्टूडेंट्स बेसिकली आप जर्नल एंट्रीज ही करना सीखेंगे। एक बार जर्नल वाले चैप्टर को रिवाइज जरूर कर लेना। तो क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप पहले रिकॉर्ड करनी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर दीजिए। क्या एंट्री करते थे स्टूडेंट, जब भी हम क्रेडिट पे सेल्स करते थे हम ये एंट्री करते थे। मान लीजिए ये कस्टमर अजय है तो अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो अभी भी वही एंट्री करनी है। भूले ही हो तो ना तो दोबारा कर दो। तो आप करेंगे अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए भूल गए आप, 7000, तो बस ₹7000 से यहाँ पे आप क्या कीजिए अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। चलिए सेकंड एंट्री स्टूडेंट्स, इस बार आपने क्या किया, क्रेडिट परचेज किया मोहन से। आप यानी फर्म ने मोहन नाम की कोई जो उनका सप्लायर था उससे गुड्स खरीदी हैं 10,000 रुपीज़ की, लेकिन वो उनको रिकॉर्ड करना भूल गए। चलिए आप रिकॉर्ड कर देते हैं। तो क्या एंट्री करते थे स्टूडेंट्स आप जब भी आप गुड्स परचेज करते थे तो आप करते थे जी परचेजेस अकाउंट को हमेशा क्या करना होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेबिट। और किससे खरीदी है आपने, ये है आपके मोहन से, और ये क्रेडिट पे खरीदी है इसलिए मोहन का नाम आएगा। टू मोहन कितने रुपए की, 10,000, तो यहाँ 10,000 रुपीज़ से इसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए इस तरीके से, सिंपल। तो क्या एंट्री हुई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स थर्ड, क्या आपसे एरर हुआ है, क्या मिस्टेक हुई है। गुड्स रिटर्न टू चेतन 15,000 रुपीज़ वर नोट रिकॉर्डेड। ओहो, जो स्टूडेंट्स गुड्स आपने उधार पे खरीदी थी आपने उनको रिटर्न कर दिया। कितने रुपए की गुड्स थी, 15,000 रुपये की, और जो सप्लायर था वो था चेतन, यानी चेतन नाम के सप्लायर से आपने कोई गुड्स खरीदी होंगी, आपको किसी कारणवश वो पसंद नहीं आई, कोई भी रीज़न होगा, तो आपने क्या किया, वो गुड्स उसको वापस तो कर दी लेकिन आपने उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं की अब तक अपनी बुक्स में। तो कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर दीजिए। क्या एंट्री होती थी आपकी स्टूडेंट्स, जब भी आप परचेज रिटर्न करते थे तो आप एंट्री करते थे चेतन टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, यही एंट्री होती थी। तो आप करेंगे चेतन डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, वही सेम एंट्री है, कोई फर्क नहीं है। जब भी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अपनी गुड्स को रिकॉर्ड करना भूल गए या स्टूडेंट्स, हाँ पहले तो आप यही देखो, जब आप क्या हो गए, भूल गए, आपसे कंप्लीट ओमिशन हुआ है, तो वहाँ जो एंट्री आप पहले करते थे ना, जो रूल्स, जिस अकाउंट को आपको डेबिट करना था, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था, जर्नल में मैंने आपको सिखाया था, बस वही फॉलो करना है। यानी आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उन्हें डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो आप उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट। वहीं आपके लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम या रेवेन्यू, अगर ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे तो आप इनको क्रेडिट करेंगे और ये डिक्रीज होंगे तो आप इन्हें डेबिट करेंगे। वही रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो चलिए जी, कितने रुपए इसके आपने भूल गए, आप गुड्स को जो आपने वापस किए थे चेतन को 15,000 रुपये के, ये 15,000 रुपीज़ के इनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए। ये लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखो ये तीन एक केस थे, यहाँ पे कंप्लीट ओमिशन था, यानी कंप्लीट ओमिशन पूरे तरीके से आप भूल गए थे, आपको याद ही नहीं रहा, आपके अकाउंटेंट को याद ही नहीं रहा रिकॉर्ड करना। अब देखो अब की बार होते हैं स्टूडेंट्स क्लैरिकल एरर। कौन से वाले एरर,
आपने गुड्स बेचे उधार पे, क्रेडिट सेल्स टू अमित ₹20,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹2,000। देखो ये क्लरिकल एरर है। 20,000 रुपये के गुड्स आपने उधार में क्रेडिट पे अमित नाम के कस्टमर को बेच तो दिए, लेकिन आपने अपनी बुक्स में सिर्फ 2,000 रुपये से ही उनकी एंट्री की। यानी ये कौन सा केस है यहाँ पे? शॉर्ट वाला। आपने एक अकाउंट को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, उसको कम से रिकॉर्ड किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, गुड्स कितने रुपए के थे आपके? यहाँ पे 20,000 के, मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ। आपने रिकॉर्ड किए 2,000 के। कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स? 18,000 रुपीज़। आपका डिफरेंस है 18,000 रुपये। तो बस ये जो 18,000 रुपीज़ के गुड्स आप रिकॉर्ड करना भूल गए। अब आप यूँ मानो कि आपने 2,000 रुपये की तो एंट्री कर दी, 20,000 की करनी थी, 18,000 की आप क्या हो गए? भूल गए। 18,000 की भूल गए। बस इसको आप वर नॉट रिकॉर्डेड के केस से समझोगे ना तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो बस इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिए। क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स? आप सेल्स की क्या एंट्री थी? यही सेम एंट्री जो हमने ऊपर की थी। अब की बार आपने अमित को किया ना, तो जितनी अमाउंट से आप भूले हो आप अमित को डेबिट करेंगे और 2 क्या करेंगे आप? सेल्स अकाउंट। जब क्या हो स्टूडेंट्स? आप शॉर्ट कर दिया, आपने गलती से कम अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। रिकॉर्ड होनी थी ज़्यादा, आपने रिकॉर्ड कर दी कम। तो ये जो बीच का डिफरेंस है उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। एंट्री बिल्कुल सेम है, रूल बिल्कुल सेम लगेंगे। तो आपने अमित को डेबिट किया कितने रुपए से स्टूडेंट्स? 18,000 रुपये से, 18,000 रुपीज़। बस अब देखो नेक्स्ट 5th एंट्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने किया गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहित 5,000 रुपीज़ वर रिकॉर्डेड एज 500। देखो मोहित नाम का एक कस्टमर था, आपने उसको गुड्स उधार पे बेचे थे, ठीक, आपने सेल्स कर दी। उस मोहित ने क्या किया? 5,000 रुपये की गुड्स कस्टमर को पसंद नहीं आई और उसने वो गुड्स आपको फिर से वापस कर दी। यानी यहाँ पे क्या हुआ? आपका सेल्स रिटर्न हुआ। कौन सी गुड्स बेची थी? जो आपने उधार पे बेची थी। उधार पे बेची हुई गुड्स आपके पास फिर से वापस आ गई, रिटर्न होगी। कितने रुपए की गुड्स स्टूडेंट्स मोहित ने फर्म को वापस की? 5,000 रुपीज़ की। लेकिन फर्म के अकाउंटेंट ने कितने रुपए से रिकॉर्ड कर दिया उसको गलती से? 500 रुपीज़ से। यानी 5,000 की गुड्स रिकॉर्ड होनी थी, रिकॉर्ड कर दी 500 रुपये में। तो कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स? 4,500, 4,500 रुपये का फर्क आ गया। तो ये बस अब आप ये मानो कि आप 4,500 रुपये की गुड्स रिकॉर्ड करनी भूल गए। आपने 5,000 में से 500 की तो कर दी, 4,500 की आप भूल गए। बस ये मान लो और इसको रिकॉर्ड कर दो। तो 5th में आप इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। जब भी स्टूडेंट्स क्या होता था? ये सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री करते थे आप? सेम एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और कौन सा कस्टमर है? मोहित। तो आप करेंगे टू मोहित। कितने रुपए की गुड्स स्टूडेंट्स? क्या डिफरेंस? 4,500। तो 4,500 रुपये से आप यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। करनी थी 5,000 रुपये की, कर दी हमारे अकाउंटेंट ने 500 रुपये से। 4,500 रुपये का 4,500 का फर्क आ गया। तो कोई बात नहीं, अब हम कर देंगे 4,500 से, बस सिंपल। अब देखिए एंट्री नंबर 6 स्टूडेंट्स। ये 2 केस देखो, ये जो स्टूडेंट्स 2 एंट्रीज है, ये आप मेरी एक बात देखना, इन 3 एंट्रीज के अंदर आप क्या किया था? कंप्लीट ओमिशन, पूरे तरीके से ही भूल गए थे, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या किया? रिकॉर्ड जो अमाउंट थी ना उसको कम से रिकॉर्ड किया। यानी यहाँ पे आपने जो रिकॉर्डिंग की वो आपने कम अमाउंट को रिकॉर्ड किया 4th और 5th एंट्री में। अब ये जो 6th, 7th और 8th एंट्री है ना, इनको ध्यान से देखो। 7,000 की 7,700, 9,000 की 9,900 और 19,000 की 1,90,000, यानी बढ़ रही है अमाउंट। गलती से आपने ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। तो ये जो 3 एंट्रीज है यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे अकाउंटेंट से गलती क्या हुई है कि उसने एक्सेस में रिकॉर्ड कर दी, जितनी करनी थी उससे ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स मेरी एक बात याद रखना, जब भी आपको अमाउंट मान लो ये रिकॉर्ड करनी थी ये, और आपने इसको बढ़ा के इतनी रिकॉर्ड कर दी गलती से, यानी 1,000 रुपये रिकॉर्ड कर दी थी और आपने 5,000 रुपये रिकॉर्ड कर दी गलती से। 1,000 होनी थी, 5,000 कर दी। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? एंट्रीज को पलट देंगे, एंट्रीज को पलट देंगे। मतलब मान लो कोई एंट्री अजय टू सेल्स होनी थी, तो आप क्या करेंगे? जब भी आप ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर देना तो आप क्या करना? सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजय कर देना, यानी उसको रिवर्स कर देना बस। तो इस केस में जब क्या हो? अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी जाए, जब अमाउंट आपसे क्या हो जाए? एक्सेस में रिकॉर्ड हो जाए। चलिए कैसे करेंगे देखिए। अब स्टूडेंट्स 6th एंट्री के अंदर आपसे कहा गया है कि गुड्स रिटर्न टू विजय 7,000 रुपीज़। आपने विजय नाम का कोई सप्लायर था आपका फर्म का, फर्म ने विजय से गुड्स कितने रुपए के खरीदे? 7,000 रुपये के।
ठीक है, और उसको क्या किया, वापस कर दिया किसी वजह से। तो फर्म ने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, ये किया है जी परचेज रिटर्न्स। क्या किया स्टूडेंट्स, फर्म ने परचेज रिटर्न्स। लेकिन फर्म के अकाउंटेंट ने अपनी बुक्स में कितने रुपए की रिकॉर्ड कर दिया उसको, 7,700 रुपीज से। करने थे 7,000 रुपए के, कर दिए 7,700 रुपए से। यानी कितनी अमाउंट एक्सेस है, ज़्यादा कितनी अमाउंट से स्टूडेंट्स उसने एक्सेस में रिकॉर्ड किए, ये है जी आपके 700 रुपीज़ 700। ये अमाउंट स्टूडेंट्स क्या है, एक्सेस में रिकॉर्ड हो गई गलती से। तो यहाँ देखना कैसे, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आप परचेज रिटर्न्स की क्या एंट्री करते थे अपनी बुक्स में। देखो मैंने यहाँ करके दिखाई है, जो भी कोई भी आपका कस्टमर है, देखो यहाँ चेतन है, चेतन को किया था ना, तो आपने क्या एंट्री की थी, चेतन डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट है ना। परचेज रिटर्न को आपने यहाँ क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया, गलती से एक्सेस अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, तो इस केस में एंट्रीज क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, एंट्रीज पलट जाएंगी। तो आपको करना है जी यहाँ पे परचेज रिटर्न्स अकाउंट को तो डेबिट, देखो इस तरीके से परचेज रिटर्न्स अकाउंट को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेबिट करेंगे। और टू कौन है कस्टमर, सप्लायर आपका विजय, विजय को वापस कर दी ना, तो विजय को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने रुपए से, एक्सेस अमाउंट कितनी है, 7,000 की रिकॉर्ड कर दी थी, कर दी 7,700 से, यानी 700 रुपीज़ आपने एक्सेस में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो बस आप 700 रुपीज़ से आप क्या करेंगे, इस एंट्री को जो आपकी एक्सेस अमाउंट थी उसको उससे रिकॉर्ड कर देना। सिंपल, एंट्री को रिवर्स कर देना, जो आपने जो रूल सीखे थे ना, जिस रूल से आपने किया था उसको पलट देना। एक तो ये केस है। दूसरा केस कैसे आप कर सकते हो इसको, आप पहले सही एंट्री को रिकॉर्ड करना। सही करेक्ट एंट्री क्या होती, करेक्ट एंट्री होनी थी ये, विजय टू परचेज रिटर्न्स, यही होनी चाहिए थी। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये होती आपकी 7,000 रुपीज, है ना। आपने क्या एंट्री रिकॉर्ड कर दी, विजय टू परचेज रिटर्न्स, कितने रुपए से, आपने कर दी थी यहाँ पे 7,700 रुपीज से। ये एंट्री आपसे हुई ना, ये होनी थी, ये करेक्ट होनी थी, ये आपने गलती से रिकॉर्ड कर दी। अब इसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना है तो स्टूडेंट्स आपने जिस अकाउंट को आपने क्या किया है, यहाँ पे डेबिट किया है 7,000 रुपीज से, है ना। अब इसको यहाँ पे गलती से आपने 7,700 से डेबिट कर दिया, होना चाहिए था 7,000 से। तो जिसको आपने 700 रुपये से ज़्यादा डेबिट किया ना, इस विजय को तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। 700 रुपीज़ इस विजय के अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और ये परचेज रिटर्न्स अकाउंट आपने 7,700 रुपीज़ से क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। यानी आपने क्या किया, इसको ज़्यादा से रिकॉर्ड कर दिया। होना कितने से क्रेडिट चाहिए था, ये आपका 7,000 से हो गया परचेज रिटर्न्स अकाउंट आपका 7,700 रुपीज़ से। तो इसको 700 रुपये से जो ज़्यादा ये आपका क्रेडिट हुआ है ना, इसको 700 रुपीज़ से क्या कर दो, डेबिट कर दो। बस एक ये तरीका है, या तो आप रिवर्स कर दो, सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया, या आप इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने थ्योरी में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाए हैं। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो प्लीज़ देखना, उसको बहुत समझ में आएगा, बहुत हेल्प होगी आपको। अब देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहित 9,000 रुपीज़ वर रिकॉर्डेड एज 9,900 रुपीज़। अरे देखिए, इस बार आपने फर्म ने उधार पे गुड्स खरीदे रोहित नाम के अपने सप्लायर से 9,000 रुपये के, लेकिन हमारे भोले भाले अकाउंटेंट ने 9,900 रुपये से रिकॉर्ड कर दिया। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट कितने रिकॉर्ड की, 900 रुपीज़। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप गुड्स को उधार पे खरीदते, आप उधार पे गुड्स को खरीदते तो आप क्या एंट्री करते, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, यही एंट्री करते ना। लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि जब भी आप गुड्स को क्या करेंगे, एक्सेस में खरीद लेंगे। यानी 9,000 रुपये की रिकॉर्ड करनी थी, रिकॉर्ड अमाउंट जो रिकॉर्ड किया आपने एक्सेस में रिकॉर्ड कर दी, ज़्यादा अकाउंट में अपने में रिकॉर्ड कर दी जितने की होनी चाहिए थी। तो इस केस में आप एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रोहित की जगह आप एंट्री करेंगे रोहित टू परचेजेज अकाउंट। आप यहाँ इस केस में एंट्री हो गया आपकी ये, रोहित को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिट क्या करेंगे आप, टू परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट को स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने रुपए से, एक्स्ट्रा अमाउंट, सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या करना है, आप उनको रिकॉर्ड करना है 900 रुपीज़, 900 रुपये से। यानी जो गलती से 900 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था रोहित का अकाउंट, हमने उसको क्रेडिट कर दिया था 900 रुपीज़ से ज़्यादा, उसको फिर हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और परचेजेज अकाउंट को जो हमने डेबिट कर दिया था 900 रुपये से ज़्यादा, फिर हमने क्या किया, 900 रुपये से परचेजेज अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, ताकि वो क्या हो जाए, हमारे रेक्टिफाई हो जाए हमारे एरर। अब देखिए लास्ट एंट्री,
क्रेडिट सेल्स टू गीता 19,000 वर रिकॉर्डेड एज 1,90,000 रुपीज। वाह, देखो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होती स्टूडेंट्स आपकी गीता अकाउंट डेबिट, गीता के अकाउंट को आप डेबिट करते और क्या करते आप टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करते कितने रुपए से 19,000 से, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने 1,90,000 से एंट्री कर दी। अकाउंटेंट ने क्या रिकॉर्ड किया अपनी बुक में कि हम तो क्या करेंगे गीता उसको गीता के अकाउंट को डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट 1,90,000 रुपये से। कितनी अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड की उसने 1,71,000 रुपीज़ क्या है स्टूडेंट्स, अमाउंट ज़्यादा है, एक्सेस है। तो एक्सेस अमाउंट के केस में अब आप क्या करना, एंट्री को रिवर्स कर देना। रिवर्स कर देंगे तो जिस अकाउंट को पहले आपने ज़्यादा से डेबिट किया था उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो पहले आपने ज़्यादा किस अकाउंट को डेबिट कर दिया था, गीता को, तो गीता का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ज़्यादा सेल्स अकाउंट को आपने क्या कर दिया था, ज़्यादा से क्रेडिट किया तो उसको डेबिट कर दो बस। तो क्या एंट्री होगी आपकी, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू गीता, टू गीता कितने रुपए 1,71,000 रुपीज़। ये अमाउंट आपने क्या किया, गलती से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी थी अपनी बुक्स के अंदर। तो देखा आपने, ये देखो एंट्रीज, ये बिल्कुल जो रूल आपने अब तक सीखा ना जर्नल में, आपने उसी के हिसाब से रिकॉर्डिंग किया है। यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं है, यहाँ भी कोई चेंजमेंट नहीं है। देखा वही रूल, जिसको डेबिट करना होता है बढ़ जाए तो डेबिट कर दो, घट जाए तो क्रेडिट कर दो, वही रूल था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन 3 एंट्रीज के अंदर आपके अकाउंट्स क्या हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं। यहाँ पे आपके जो आपने क्या किया, जिस अकाउंट को डेबिट किया उसको फिर क्रेडिट करना पड़ गया आपको, और जिसको क्रेडिट करना किया था आपने पहले उसको आपको डेबिट करना पड़ गया। क्यों, क्योंकि जब आप किसी अपने अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट आपको रिकॉर्ड करनी थी, ये वाली आपने रिकॉर्ड कर दी बढ़ा चढ़ा के उसको, है ना। अकाउंट क्या हो गए, एक्सेस में आपके कोई अकाउंट डेबिट हुआ, जिसका अफेक्ट ये हुआ कि कोई अकाउंट आपका एक्सेस में क्रेडिट हो गया। तो ये 2 साइडेड एरर था। इस सिचुएशन में एंट्रीज को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। इनको करेक्ट करने के लिए डेबिट वाले को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दो, बस ये तरीका है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर्स समझाऊंगा इसी कैटेगरी में, एरर्स जो कि आपके अफेक्ट नहीं करते ट्रायल बैलेंस यानी 2 साइडेड एरर्स। चलिए पहले इन्हें नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो क्वेश्चन 2 में आप समझने जा रहे हैं, इसमें हमारे अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करनी थी अपनी अमाउंट को किसी एक बुक में, गलती से उसने दूसरी बुक के अंदर अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया। तो देखिए अब इस तरह के एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ आपको जो ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं, एग्जामिनर कहता है कि आप इनको रेक्टिफाई करिए, जो जो मिस्टेक्स हुई हैं, क्या क्या हुई है, चलिए सीखते हैं। क्रेडिट सेल्स टू अजय ₹7,000, यानी अजय नाम के एक कस्टमर को फर्म ने उधार पे गुड्स को बेचा 7,000 रुपये के, लेकिन अकाउंटेंट ने अब उधार पे आपने किसी कस्टमर को अगर आप गुड्स को बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो कहाँ रिकॉर्ड करनी चाहिए, सेल्स बुक के अंदर। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने गलती से उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक के अंदर। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री आपको करनी चाहिए थी क्या, अगर आप गुड्स उधार पे बेचेंगे तो क्या एंट्री करते, आप करते इस तरीके से, अजय, पहली एंट्री अजय टू सेल्स अकाउंट, इसी तरीके से आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल, कितने रुपए से स्टूडेंट्स, 7,000 रुपये से, यही होना चाहिए थे। लेकिन आपका जो अकाउंटेंट था ना महानुभाव, उसने क्या किया, गलती से इसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। तो फिर क्या एंट्री की होगी उसने, वो स्टूडेंट्स एंट्री करेगा इस तरीके से, जो गलत एंट्री उससे हुई है वो ये है, वो करेगा परचेजिस अकाउंट को डेबिट, है ना, और वो क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा किसको, अजय को। कितने रुपए से, 7,000 रुपीज से, 7,000 रुपये से। अरे बाप रे, ये क्या है स्टूडेंट्स, रॉन्ग एंट्री, ये राइट एंट्री ये होनी चाहिए थी, कर दी ये। अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि आप इसको रेक्टिफाई कीजिए। रेक्टिफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या कहा है कि अगर आपने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे आपने परचेज बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड गलती से कर दी, गलती से परचेज बुक के अंदर आपने 7,000 रुपीज से उसको रिकॉर्ड कर दिया, जाना था सेल्स बुक में। आप इसको ये मानो, आप इसको ये मानो कि आपको परचेज बुक में कितने रुपए रिकॉर्ड करने थे, 0 रुपये।
आपको ये जो परचेज बुक है ना, परचेज बुक यानी परचेज अकाउंट के अंदर आपको कितने रुपए रिकॉर्ड करने थे? 0। लेकिन आपने कितने रुपए रिकॉर्ड कर दिए? आपने रिकॉर्ड कर दिए यहाँ 7,000 रुपये। यानी आपने क्या किया? एक्सेस अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया। एक तरह से आपने ज्यादा अमाउंट बढ़ा चढ़ा के रिकॉर्ड कर दी है ना। रिकॉर्ड तो 0 करनी थी, ये मानो। अब अगर एक्सेस अमाउंट रिकॉर्ड हो जाए तो हम यहाँ क्या करते हैं? एंट्रीज को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो आपको क्या करना है? इस एंट्री को रिवर्स कर देना है करेक्ट करने के लिए। कैसे रिवर्स करेंगे? देखो इस तरीके से जो करेक्ट एंट्री होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अजय किया ना। अगर आपको ये अभी मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप ये मानो कि 0 रुपीज आपको रिकॉर्ड करने थे, आपने 7,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए, नहीं ज्यादा रुपए रिकॉर्ड कर दिए। तो एंट्रीज रिवर्स कैसे करोगे? आप एंट्री करोगे, रिवर्स एंट्री होगी अजय टू परचेजेज अकाउंट। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपकी रिवर्स एंट्री, जब आपने गलती से कोई एंट्री को करेक्ट करना हो। तो ये तो हुई परचेजेज अकाउंट से संबंधित में, लेकिन होनी क्या चाहिए थी? होनी तो ये चाहिए थी, अजय को आपको क्या करना था? डेबिट करना था टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स बस यही करना है। अजय तो क्या है? डेबिट है। यहाँ ये 7,000 रुपये से पहले होना चाहिए था। अब ये कितने रुपए से हो जाएगा? 7,000 जो सेल्स अकाउंट में जाने थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे। जो आपने गलती से क्या किया था? परचेजेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे, वो भी यहाँ जाएंगे। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे सबसे पहले परचेजेज अकाउंट को ये रिवर्स होने के बाद ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। तो आप क्या करेंगे? टू परचेजेज अकाउंट कितने रुपए से? 7,000 रुपीज से। तो अजय अब कितने से डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट्स? 14,000 रुपीज से। ये एक तरीका है आपका एंट्रीज को क्या करने का? रिकॉर्ड करने का। अगर आप उसको क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। देखिए एंट्री ये है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री है। आपने गलती से ये एंट्री कर दी, 0 रुपये रिकॉर्ड करने थे परचेज बुक में। कहाँ रिकॉर्ड करने थे? सेल्स बुक में, सेल्स अकाउंट में। आपने परचेज अकाउंट में कितने रुपए से एंट्री कर दी? मान लीजिए 7,000 रुपये से होनी चाहिए थी 0, ये मान लो बस अपने माइंड में। तो जब एंट्री ज़्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर दो तो आप क्या करते हैं? उसको रिवर्स कर देते हैं। तो आपने क्या किया? उसको रिवर्स किया। कैसे रिवर्स किया? परचेज अकाउंट टू अजय को आपने क्या कर दिया? अजय टू परचेजेज अकाउंट। ये तो होनी थी करेक्ट एंट्री। क्या होनी थी आपकी? करेक्ट एंट्री होनी थी अजय टू सेल्स अकाउंट। तो पर आपको क्या करना है? अब अजय को 14,000 से आपने क्या किया? अजय टू सेल्स अकाउंट तो कर दिया आपने, सेल्स अकाउंट तो 7,000 से होगा, लेकिन गलती से जो आपने परचेजेज अकाउंट को 7,000 से डेबिट किया था उसको भी तो क्रेडिट करना होगा। तो और अजय को आपने 7,000 से क्रेडिट किया था, तो अब अजय 7,000 से डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट तो 7,000 है ही, तो वो अमाउंट है आपकी 14,000 रुपीज़। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? इस तरह की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। बने रहिए मेरे साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस ये मेरा रिवर्स वाला फॉर्मूला याद रखना कि जब भी क्या हो स्टूडेंट्स, आपको अमाउंट कम रिकॉर्ड करनी थी और आप ज़्यादा रिकॉर्ड कर दें तो उसको रिवर्स कर देना। और अगर गलती से दूसरी बुक में रिकॉर्ड कर दी, मतलब वहाँ 0 रुपये रिकॉर्ड करने थे, है ना। आप ये मान लो 0 रुपये रिकॉर्ड करने थे, आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो उसको रिवर्स करके करेक्ट के साथ मैच कर देना। चलिए कैसे? देखिए नेक्स्ट एंट्री सीखिए। आपने क्या किया? क्रेडिट परचेज किया ब्रिज से 10,000 रुपये के, लेकिन आपने क्या किया? उसको गलती से रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक के अंदर। ओहो, अब देखो स्टूडेंट, जब भी आप गुड्स को खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? फर्म परचेज करती है, फर्म एंट्री करती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। देखो फर्म की क्या एंट्री होनी चाहिए थी? फर्म को करनी चाहिए थी ये वाली एंट्री। परचेजेज अकाउंट को क्या करना था? डेबिट करना था, और ब्रिज को क्या करना था? क्रेडिट करना था। कितने रुपए से? ये थे 10,000, 10,000 रुपीज से। यही एंट्री होनी चाहिए थी, यही होनी चाहिए थी ना। अब गलती से क्या किया कि इस एंट्री को उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। कैसे रिकॉर्ड किया? उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया जी गलती से इस तरीके से, ब्रिज टू सेल्स अकाउंट, है ना। कितने रुपए से? 10,000 रुपीज से। ये देखो, अब देखो, आप ये मानो कि आपको सेल्स बुक में 0 रुपए, सेल्स बुक में तो पैसे जाने ही नहीं थे। यहाँ कितने रुपए रिकॉर्ड होने चाहिए थे? 0 रुपए। और यहाँ कितने रुपए परचेज बुक, परचेज अकाउंट में कितने रुपए रिकॉर्ड होने चाहिए थे? 10,000 रुपीज, है ना। ये तो करेक्ट एंट्री थी। ये क्या है स्टूडेंट्स? गलत एंट्री, रोंग वाली एंट्री। इसको कैसे ठीक करेंगे?
मान लीजिए आपको 0 रुपये रिकॉर्ड करने थे, किसमें, सेल्स बुक में, यानी सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में जाएंगे वो, और आपने कितने रुपए रिकॉर्ड कर दिए, 10,000, ज्यादा कर दिए ना, तो एंट्री को, इस वाली एंट्री को पहले रिवर्स करो। तो रिवर्स होने के बाद स्टूडेंट्स आप इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आपको ये इस तरीके से रिकॉर्ड करनी। करेक्ट एंट्री होती है आपकी ऐसे, सेल्स अकाउंट को आप क्या करते हैं, डेबिट, और टू क्या करते हैं आप, ब्रिज। कितने रुपए से स्टूडेंट्स, 10,000 रुपए से, 10,000 रुपीज से। अब देखो करेक्ट एंट्री ये थी, परचेजेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज से, ब्रिज यहाँ क्या है, क्रेडिट है 10,000 रुपए से। और यहाँ पे जब ठीक किया आपने इस एंट्री को रिवर्स किया आपने गलत वाली को, तो यहाँ ब्रिज कितने रुपए से क्रेडिट है, फिर से 10,000 रुपए के, सेल्स अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सेल्स अकाउंट, ब्रिज को तो करना है स्टूडेंट्स आपको 20,000 रुपीज से क्रेडिट, क्योंकि 10,000 पहले थे, 10,000 रुपये ये जुड़ गए, 20,000। और सेल्स अकाउंट को आपको और क्या करना है, सेल्स अकाउंट को आप करेंगे डेबिट। तो आप यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, करेक्ट एंट्री अब आप ये करेंगे, मैं बताता हूँ आपको, ये होगी स्टूडेंट्स आपकी करेक्ट एंट्री। तो सेकंड में आप लिखेंगे, सबसे पहले सेल्स अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, कितने रुपए से, 10,000 रुपीज से। फिर आपको क्या करना है, जो एंट्री होनी चाहिए थी, परचेजेज अकाउंट आपका क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, कितने रुपए से, 10,000 रुपीज से। और आप क्या करेंगे, आप ब्रिज को कर देंगे क्रेडिट, कितने रुपए से स्टूडेंट्स, ये होगा आपका 20,000 रुपीज से। ये तरीका है आपकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का। अब तक आप सीख चुके हैं, अब ये बहुत आसान है, देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट आपकी एंट्रीज, गुड्स रिटर्न टू चेतन 5,000 रुपीज वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने थे, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी, बताओ अमाउंट। चेतन को क्या किया, गुड्स वापस किए हैं। तो जब स्टूडेंट्स परचेज रिटर्न्स करते हैं तो क्या एंट्री होती है आपकी, चेतन डेबिट, चेतन के अकाउंट को आप डेबिट करते और क्रेडिट किसको करते, परचेज रिटर्न्स अकाउंट को। आपने गलती से क्या कर दी, हम एंट्री आपने की सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चेतन, तो गलत वाली को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। पहले करेक्ट वाली लिखो, करेक्ट वाली क्या होती, ये होती, कौन से वाली, परचेज रिटर्न, है ना। तो आप करनी थी चेतन टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, कितने रुपए से स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 5,000, 5,000 रुपये, ये भी आएंगे आपके 5,000 रुपीज, राइट। ये होनी थी आपकी, लेकिन आपने क्या किया, गलती से परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, और आप इस सेल्स रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। आपने क्या एंट्री की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चेतन, कितने रुपए से, 5,000 रुपये से, 5,000 रुपीज से। अब देखो इसको वही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताई ना, ट्रिक बताई, क्या ट्रिक बताई मैंने आपको, कि अगर आपने मान लीजिए कि आपको कितने रुपए रिकॉर्ड करने थे सेल्स रिटर्न बुक में, 0, इसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं करने थे ना, किस में रिकॉर्ड करने थे, ये तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने थे, है ना, परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर होते फिर। तो यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट में कितने रुपए हो गए आपसे रिकॉर्ड, 5,000, होने कितने थे, 0, यानी एक्सेस अमाउंट रिकॉर्ड होगी। एक्सेस अमाउंट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हो जाए तो हम इस एंट्री को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, ये चेतन टू सेल्स रिटर्न, है ना, यही बन जाएगी। चेतन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। तो यही, तो अब क्या करना है, आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया ना, तो यहाँ आप लिख दीजिए टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए, 5,000 रुपीज। अब देखो 5,000 रुपये से तो परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, 5,000 रुपये से सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। तो चेतन को आप कितने रुपए से डेबिट करेंगे, आप स्टूडेंट्स रेक्टिफाई करने के लिए 10,000 रुपीज़। इस तरीके से आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करनी है। अगर आप कोई एंट्री को क्या कर देते हैं, गलत बुक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं, तो आपको ये तरीका, ये जुगाड़, ये ट्रिक, ये मेथड यूज़ करना है, ठीक। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 20,000 रुपीज़ वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। देखो दीपिका एक कस्टमर है, कस्टमर ने गुड्स वापस की, कहाँ रिकॉर्ड होनी थी, सेल्स रिटर्न में। क्या एंट्री करते हैं आप सेल्स रिटर्न बुक के अंदर, आपकी एंट्री होती जी, आप सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होगी, सबसे पहले तो ये बताओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। आपने क्या एंट्री की,
दीपिका टू परचेज रिटर्न अकाउंट, है ना। तो आप क्या करेंगे, अब एंट्री परचेज रिटर्न को आपने क्या किया, गलती से 0 रुपये रिकॉर्ड होने थे, इस बुक के अंदर आपने कितने रुपए रिकॉर्ड कर दिए, 20,000। तो आप क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होती है मुझे ये बताओ। ये होनी थी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 20,000, 20,000 रुपये से सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना था और दीपिका को 20,000 रुपीज से क्या करना था, क्रेडिट करना था। आपने क्या एंट्री कर दी, आपने एंट्री की दीपिका टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, दीपिका टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, यानी 0 रुपये इस बुक के अंदर जाने थे, आपने 20,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए। तो आप क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है रिवर्स में। तो ये लीजिए मैंने कर दिया परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 20,000 रुपये से टू दीपिका, है ना। तो 20 + 20, अब दीपिका कितने रुपए से क्रेडिट हो जाएगी, 40,000 रुपये से। इस गलती को क्या करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए। बस ये एक तरीका है स्टूडेंट्स। अब देखिए लास्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा। ईशा क्या है, एक कस्टमर है आपकी, उसने आपको 2,000 रुपये की गुड्स क्या कर दी, वापस कर दी, और आपके अकाउंटेंट ने इस ट्रांजैक्शन को, जो कि ये सेल्स रिटर्न वाली है, इसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक के अंदर। वाओ, देखो क्या किया, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा, ईशा से हुआ सेल्स रिटर्न। तो क्या एंट्री होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए थी ये वाली, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा, कितने रुपए, 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़। लेकिन गलती से कहाँ रिकॉर्ड होगी, परचेज बुक के अंदर। परचेज बुक के अंदर अगर गलती की तो क्या गलती की, कैसे एंट्री रिकॉर्ड की आपके अकाउंटेंट ने, उसने रिकॉर्ड कर दी परचेजेस अकाउंट को क्या किया, उसने डेबिट कर दिया, और उसने क्या एंट्री की, टू ईशा। इस तरीके से कितने रुपए से स्टूडेंट्स, 2,000 रुपये से, 2,000 रुपीज से। अब बताओ कैसे इसको सुधारोगे। अब 0 रुपये जाने चाहिए थे परचेज बुक में, 0 रुपये की एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस बुक में, इसमें तो एंट्री होनी नहीं चाहिए थी। मान लो 0 की हुई, कर दी कितने रुपए की, 2,000 की। एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो इस एंट्री को रिवर्स करोगे तो क्या एंट्री करोगे आप, ईशा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000 रुपीज से, यानी आपको क्या क्रेडिट करना है यहाँ पे। अब ईशा से ईशा कट जाएगी तो क्या एंट्री हुई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये एंट्री स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से क्या करनी है, यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो सही एंट्री होगी अब आपकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या, परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करनी है, अपने बुक्स के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है 2,000 रुपीज़ से। बस ये है वो तरीका, आप सीख गए होंगे, बिल्कुल आसान था ना। देखो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इजी एग्जांपल था आपके लिए। जब आप क्या करें स्टूडेंट्स, गलती से किसी दूसरी बुक के अंदर जब आप अमाउंट को रिकॉर्ड कर दो ना, तो ये मान लेना दूसरी बुक में तो 0 रुपये रिकॉर्ड होने थे, हमने गलती से कितने रुपये रिकॉर्ड कर दिए, जितने भी 100, 50, 5,000, 5 लाख, 5 करोड़, जितने रुपये भी दिए हैं, 0 को 0 रुपये रिकॉर्ड होने थे, कर दिए 5 करोड़। तो एंट्रीज को मैंने क्या किया, जब कम अमाउंट रिकॉर्ड होनी थी और आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी, तो एंट्रीज को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, और फिर क्या करो, करेक्ट एंट्री के साथ क्या कर दो, उसका कोलैब कर दो, उनको मिला दो, उनको मैच कर दो, बस आपका क्या आंसर आ जाएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से तो हमने सारी ट्रांजैक्शन की है। चलिए इनको रिकॉर्ड कीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा यूनिक है, इसमें कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, थोड़ी सी एंट्रीज थोड़ी सी घुमा के इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कहता है कि कोई भी एंट्री नहीं की गई, जो गुड्स क्या हुए थे, कभी खरीदे गए थे और वो क्या किए, फर्म ने वापस कर दिए, कितने रुपए के, 2,000 रुपये के।
देखो, जब स्टूडेंट्स आप उधार पे कोई गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री करेगी फर्म एंट्री करेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, और जिससे स्टूडेंट्स हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं वो हमारे क्या हुए क्रेडिटर्स। तो एंट्री क्या हुई परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब उधार पे खरीदे हुए गुड्स अगर आप वापस कर दे तो क्या एंट्री होगी, उसको कहेंगे स्टूडेंट्स हम क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री आपको क्या करनी है, आपने एंट्री नहीं की तो आप कर दो। क्या एंट्री करेंगे आप, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट। बस इतनी सी बात थी, भूल गए ना करनी, तो अब एंट्री कोड कर दो बस। अगर यहाँ पे किसी का नाम दिया होता, मान लो नो एंट्री इज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न्स फ्रॉम एक्स नाम का कोई सप्लायर था, उसको क्या किया, जो गुड्स खरीदी थी उसको वापस कर दिया उधार वाली, तो यहाँ पे एक्स अकाउंट आ जाता है, ऐसे एक्स को डेबिट करते हैं आप। चलिए नेक्स्ट एंट्री, सेकंड में इस बार कहा गया है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ ₹5000। देखो गुड्स स्टूडेंट्स उधार पे अगर आप बेचते हैं तो क्या एंट्री करते, आप एंट्री करते जी क्या, सबसे पहले किसको आपने उधार पे बेची, जिन लोगों को स्टूडेंट्स आप उधार पे गुड्स बेचते हैं उनको कहते हैं डेटर्स। तो आप एंट्री करते डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब उस डेटर को जिसको आपने उधार पे गुड्स बेची थी ना, उसने क्या किया, उसमें से 5000 रुपये की गुड्स आपको रिटर्न कर दी, यानी सेल्स रिटर्न हुआ। अब क्या एंट्री करोगे स्टूडेंट्स, तो अब आपकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सिंपल। तो ये चलिए जी, अब एंट्री कर दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको कर देंगे आप इस बार, अपने उस डेटर के अकाउंट को जिसने आपको गुड्स क्या की, वापस की, जो गुड्स आपने उसको उधार पे बेची थी, क्रेडिट सेल की थी, वो गुड्स आपको रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न हुआ। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो इस बार क्या कहा है, एक ऑफिस टेबल को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फर्नीचर के नाम से डिनोट करते हैं हमारे अकाउंटिंग में, यानी फर्नीचर खरीदा फर्म ने 5000 रुपये का, लेकिन गलती से उसको रिकॉर्ड कर दिया इनवॉइस बुक में। इनवॉइस बुक का मतलब कंफ्यूज मत होना, परचेज बुक से, मतलब उसने गलती से क्या किया, परचेज बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड कर दिया। देखो एंट्री क्या होनी थी, जब भी स्टूडेंट्स आप फर्नीचर खरीदोगे कैश देके, तो आप क्या एंट्री करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री आपकी होनी चाहिए थी। क्या देखो आपको एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी 5000 रुपये का खरीदा ना ऑफिस टेबल, लेकिन गलती से क्या एंट्री हुई, इनवॉइस बुक यानी परचेज बुक में एंट्री होगी, उसके बाद परचेज अकाउंट में जाएगी, तो क्या एंट्री की होगी उसने, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती से एंट्री हुई परचेजेस अकाउंट को क्या किया उसने, अकाउंटेंट ने डेबिट किया, और क्रेडिट किसको कर दिया, कैश अकाउंट को। कितने रुपए से, 5000 रुपये से। अब देखो परचेज बुक में कितने रुपए जाने चाहिए थे, 0, यहाँ 0 रुपये जाने चाहिए थे, चले कितने रुपए गए, 5000 रुपये। मैंने आपको क्या कहा, अमाउंट जहाँ 0 रिकॉर्ड हो रही थी वहाँ ज़्यादा रिकॉर्ड होगी, एक्सेस में रिकॉर्ड होगी, ऐसे एक्सेस में रिकॉर्ड होगी, तो क्या करो, रिवर्स कर दो, एंट्री को रिवर्स कर दो। तो क्या रिवर्स करेंगे, एंट्री क्या होगी रिवर्स करने के बाद, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट रिवर्स करने के बाद एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट को तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और आप क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है 5000 रुपीज से, है ना। अब देखो, अब मैं अगर रिवर्स एंट्री को यहाँ पे ये वाली एंट्री के अंदर मैं रिवर्स एंट्री को लिखता हूँ, ये एंट्री तो खत्म हुई, इसको काटो, ये एंट्री आ गई। कैश अकाउंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेबिट है, और यहाँ स्टूडेंट्स कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, मतलब कैश अकाउंट से कैश अकाउंट तो कट गया, खत्म करो इसको। परचेजेस अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है। तो आपको क्या कर एंट्री होगी अब आपकी, आप एंट्री अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जी इसको इस तरीके से, परचेजेस अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट को क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, कितने रुपए से, 5000 रुपीज से। देखो कितना सिंपल था, कितना आसान था। बस ये मान लो कि ज़्यादा अमाउंट कम 0 रुपये होनी थी,
अरे होनी ही नहीं थी, मान नहीं होनी थी तो 0 रुपये है ना, कर दी ज़्यादा, आपने 5000 कर दी उस बुक में, तो क्या कर दो आप, रिवर्स कर दो उस एंट्री को बस, और उसके बाद जो सही एंट्री होनी थी उसके साथ उसको अलाइन कर दो, है ना, उसका कोलैबोरेशन करवा दो, बस बन गया आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, कैश विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर ₹7,000 वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो प्रोप्राइटर ने यहाँ जो 7,000 रुपये निकाले हैं ना, ये उसने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किए, विड्रॉ किए, तो इसका मतलब उसने क्या की, ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स करे तो क्या एंट्री होनी चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या कर दी आपने, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अब यहाँ 0 रुपये जाने चाहिए, तो इसको रिवर्स कर दो, तो क्या एंट्री हो जाएगी रिवर्स में, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश अकाउंट से कैश अकाउंट कट जाएगा, तो सही एंट्री क्या हुई आपकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट तो आपका डेबिट होना ही था, ड्राइंग्स अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से, 7,000, 7,000 रुपये की ड्राइंग्स की है, कैश ले गया, और सन्ड्री अकाउंट को आपने गलती से डेबिट कर दिया, तो आप इसको क्रेडिट कर दो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 7,000 रुपीज़, बस 0 रुपये जाने थे सन्ड्री एक्सपेंसेस में, 7,000 रुपीज़ बताओ रिकॉर्ड कर रहा है अकाउंटेंट, कैसे कैसे गलतियां कर रहा है। अब फिफ्थ एंट्री, ₹800 पेड फॉर रेंट रोंगली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब देखो आपने रेंट पे किया, रेंट क्या आपका एक्सपेंसेस, रेंट पे करोगे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। रेंट अकाउंट को आपने डेबिट किया, रेंट किस में पे किया आपने, कैश में पे किया। कैश क्या है आपका, एक एसेट है, जब भी आपके एसेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे कैश पे करने की वजह से, एसेट डिक्रीज होते तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप क्या एंट्री कर रहे हो, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट, अब यहाँ 0 रुपये जाने चाहिए थे, इसको क्या कर दो, यहाँ डेबिट किया तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, कैश अकाउंट से कैश अकाउंट कट जाएगा, तो क्या एंट्री होगी आपकी, अब यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट। आप इस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना, रेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ लैंडलॉर्ड्स अकाउंट की जगह हम लिखेंगे लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। देख सीख लो अभी, अगर जर्नल में नहीं सीखे हो तो, लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट इस तरीके से। कितने रुपए स्टूडेंट्स, 800 रुपये से ये हमने क्या किया, इसको रेक्टिफाई कर दिया हमारे इस मिस्टेक्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थे वो प्रैक्टिकल्स, ये कुछ इस तरह की एरर्स थी जिनको आपको रेक्टिफाई करना है। मैंने कुछ ट्रिक भी बताई है आपको, इसमें आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया है कुछ, और मैंने आपको कंसेप्ट से भी समझाया। आपका जिससे मन करे आप वैसे करना, रट्टा मत लगाना, कंसेप्ट वाइज करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने उन एरर्स को सीखा अब तक जिनका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था, और वो कौन से एरर हैं आपके, टू साइडेड एरर्स। लेकिन ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले आपको कुछ ऐसे एरर्स, कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसी गलतियां भी आपको अपने अकाउंट्स में शो होंगी जिनका आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। कौन से, तो स्टूडेंट्स आपकी स्टेज नंबर 2 है, इसके अंदर हम उन्हीं एरर्स को डिस्कस करेंगे जिनका स्टूडेंट्स आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है, विच अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। और स्टूडेंट्स इन एरर्स का ही एक और नाम है जिसको हम कहते हैं क्या, ये होते हैं जी आपके वन साइडेड एरर्स। कौन से एरर्स स्टूडेंट्स, वन साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स को आप समझ चुके हैं, अब देखते हैं ये वन साइडेड एरर्स कौन से हैं जिनका हमारे ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये टोटल 4 तरह के हैं, 4 टाइप्स है स्टूडेंट्स इसके अंदर भी। कौन सी, चलिए समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली टाइप के अंदर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप कोई सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, तो यहाँ आपके सब्सिडरी बुक्स का जब आप लास्ट में टोटल करेंगे ना, तो टोटल में मिस्टेक हो जाएगी। या तो आपकी सब्सिडरी बुक्स का टोटल कम होगा, या आपसे गलती से टोटल ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। होना था 10,000 आपने कर दिया 8,000, या होना था 10,000 आपने कर दिया 12,000। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स जो एरर्स होंगे उनका आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखिए आप, ये होते हैं स्टूडेंट्स when subsidiary books is either अंडरकास्ट। स्टूडेंट्स इसको हम अंडरकास्ट कहते हैं। अंडरकास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपके टोटल में जब आप टोटल करें तो वो टोटल क्या हो जाए,
लेस हो जाए, आपसे टोटलिंग में कम टोटल गिना जाए। या फिर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, आपकी ओवरकास्ट हो सकती है। आप जब सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे ना, तो सब्सिडरी बुक्स का टोटल आप ज्यादा कैलकुलेट कर लें, तो स्टूडेंट्स वो जो एरर्स होंगे वो होंगे आपके वन साइडेड एरर्स। यहाँ पे टोटल क्या हो सकता है, आपका अमाउंट वो एक्सेस में ज्यादा हो सकती है। तो इन तरह के एरर्स को वन साइडेड एरर्स कहते हैं। यहाँ देखिए सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते वक्त आपसे गलती नहीं हुई है। आपने सब्सिडरी बुक, मान लीजिए आपने कैश बुक बनाई, तो कैश बुक बनाने के टाइम पे आपने डेबिट साइड क्रेडिट साइड सब कुछ बिल्कुल सही टोटल किया है, लेकिन गलती से क्या हुआ, आपसे कोई एक साइड का टोटल ज्यादा हो गया। तो ये आपकी एक मिस्टेक है, क्लरिकल एरर की तरह है, ये एक सिंपल सा है, लेकिन इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा कि ये आपके ट्रायल बैलेंस पे डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगा। जब आप, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे तो आप क्या बनाते हैं, आगे जाके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस पे भी इसका अफेक्ट बनेगा। तो आपको क्या करना है, इनको रेक्टिफाई करना है। कैसे, वो मैं आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल्स में आपको समझाऊंगा। अभी आप ये देखिए कि एरर कौन से हो सकते हैं। जब क्या हो जाए, आप अब की बार देखना, तो व्हेन देयर इज omission in the posting of an account, ये क्या कहना चाहता है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपने क्या किया, परचेज किए गुड्स एक्स नाम के व्यक्ति से, तो आपने परचेज बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन एक्स के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये भी क्या हुआ, वन साइडेड एरर हुआ ना। परचेज बुक में, परचेज अकाउंट में तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन एक्स के अकाउंट में वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो एक तरफा गलती है, इसका स्टूडेंट्स आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, इस तरह के एरर्स का भी। अब स्टूडेंट्स देखिए थर्ड टाइप। अब की बार स्टूडेंट्स क्या हो, आप पोस्टिंग तो कर दें, लेकिन आप गलती से रॉन्ग साइड कर दें। मतलब आपको क्या करना था, एक्स के किस अकाउंट में पोस्ट करना था, उसको करना था क्रेडिट साइड में, आप क्या कर दें डेबिट साइड में, तो आपसे रॉन्ग साइड में पोस्टिंग हो जाए। when there is omission, then there is error in the पोस्टिंग हो जाए किस में, आप रोंग साइड में पोस्ट कर दे, रोंग साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट की करना था स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड, कर दिया डेबिट साइड, या रिकॉर्ड करना था, उसको पोस्टिंग करनी थी डेबिट साइड किसी अकाउंट की, और आप क्या कर दे उसको क्रेडिट साइड। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये भी वन टाइप के एरर, वन साइडेड एरर्स होंगे आपके। दूसरी तरफ तो मामला सेट है, इधर क्या हुई है, गड़बड़ हुई है। जब आपने पोस्टिंग के टाइम पे करना था डेबिट साइड, हो गया क्रेडिट साइड। तो इस तरह के एरर्स का भी आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ता है। या फिर स्टूडेंट्स आप क्या करें, आप गलत अकाउंट में ही पोस्ट कर दे, करना था एक्स के में डेबिट साइड, और आपने क्या किया, वाई की डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। तो ये एरर्स का भी स्टूडेंट्स आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट होता है। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन देयर इज एन एरर ड्यू टू पोस्टिंग इन दी रॉन्ग अकाउंट। अब की बार आपने क्या किया, अकाउंट ही गलत सेलेक्ट कर लिया, जिसमें आप क्या करने लगे, अपनी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने लगे अपनी सब्सिडरी बुक से। जब आप किसी आगे लेजर अकाउंट्स तो बनाएंगे लेजर में, उसके अंदर आपने पोस्टिंग करनी थी, करना था एक्स के में, कर दिया वाई के, जाना था वाई के अकाउंट में, हो गया आपसे जेड के। तो ये जो मिस्टेक्स होंगी, ये भी आपके वन साइडेड एरर्स है, क्योंकि आपने सब्सिडरी बुक्स में जो अकाउंट बनाया है वहां तो सही कर रखा है, लेकिन लेजर में जब अकाउंट्स बनाने लगे तो वहां आपसे ये मिस्टेक होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए ये एरर्स इनको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा कि वो कौन से एरर्स किस तरीके से आपके अकाउंट्स में अफेक्ट होंगे और आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बस आपको एक चीज और याद रखनी है, ये जो वन साइडेड एरर वाला केस है ना, ये आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले, और आप क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट को भी बनाने से पहले। ये सस्पेंस क्या अकाउंट क्या होता है, ये हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। बस आप अभी के लिए ये याद रख लीजिए कि अब तक आपने कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया है, आपने ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले ही इन एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया है, और अब तक आपने सस्पेंस अकाउंट को भी नहीं बनाया है। ये दोनों ही केस में, ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले, सस्पेंस अकाउंट आप कब बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद, जब जिन एरर्स को आप रेक्टिफाई करते हैं वहां पे सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे।
स्टूडेंट्स, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे आप वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे और कैसे वो आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट कर सकते थे। चलिए देखिए, सबसे पहले एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता है कि एक परचेज बुक जो बनाई गई किसी भी फर्म के द्वारा वो अंडर कास्ट है 10,000 रुपीज़ से। देखिए ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप ये परचेज बुक इस तरीके से आपने बनाते थे, राइट। तो ये है आपकी परचेज बुक, और परचेज बुक के अंदर जब आपके अकाउंटेंट ने एंट्रीज की, उसने ये एंट्री की, ये इस तरीके से ये हुई स्टूडेंट्स, मान लीजिए 2,000 रुपये की, ये एंट्री हुई 5,000 रुपीज़ की, फिर उसने एक एंट्री की 5,000 रुपये की, फिर उसने एक एंट्री की 8,000 रुपये की, राइट, फिर उसने एक एंट्री की 10,000 रुपये की। अब देखिए लास्ट में आप क्या करते थे, इनका टोटल करते थे। टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स, 5 5 10 10 और 10 20 और 10 30,000, 30,000 टोटल होना चाहिए। इन अमाउंट का टोटल हुआ 30,000, 30,000 रुपये। लेकिन गलती से यहाँ आपके अकाउंटेंट ने कितना टोटल लिख दिया, उसने किया जी 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स, 10,000 रुपये का। यानी आपकी यहाँ पे परचेज बुक क्या है, 10,000 रुपीज़ से अंडर कास्ट होगी। उसके टोटल करने में ये अमाउंट 10,000 रुपीज़ कम उसने क्या की, टोटल करते वक्त गलती से उसने अमाउंट कम रिकॉर्ड कर दी यहाँ पे परचेज बुक के अंदर। कितनी अमाउंट कम है, 10,000 रुपीज़। अब परचेज बुक से यही अमाउंट आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जब आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, इस फर्म का परचेज अकाउंट। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये इस फर्म का क्या बनाया आपने, परचेज अकाउंट बनाया। तो ये लीजिए, अब परचेज अकाउंट के अंदर आप इसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, ये जाएगी आपकी डेबिट साइड, राइट। तो डेबिट साइड तो आप 20,000 रुपये ही रिकॉर्ड करेंगे ना, यहाँ पे आपसे गलती हुई, लेकिन करने कितने थे, 30,000 रुपीज़। आपको ये पता चल गया, आपको इस बात का पता चल गया कि देखो यहाँ गलती नहीं हुई है। जिस भी क्रेडिटर से आपने क्या की, ट्रांजेक्शन्स की, उन क्रेडिटर्स की अमाउंट तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड है, क्रेडिटर्स के अकाउंट बिल्कुल ठीक है, उसमें गलती नहीं है। लेकिन जब परचेज बुक बनाने लगे ना, तो वहां आपसे टोटल में गलती होगी। तो टोटल में गलती हुई तो यही टोटल बैलेंस तो परचेज अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड। तो आप अब इस गलती को कैसे सुधारेंगे, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स टू, आप यहां पे डेबिट साइड लिखेंगे ये वर्ड, टू अंडर कास्ट इन परचेज अकाउंट, इस तरीके से। और फिर आप यहाँ पे अमाउंट जो लिख देंगे वो होगी जी आपकी कितने रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। ये है स्टूडेंट्स आपका तरीका, जब आपसे क्या हो जाए, इस तरीके के एरर्स हो जाए। तो इन तरीके के एरर्स में जब आपकी परचेज बुक क्या कर जाए, अंडर कास्ट कर जाए, यानी उसके टोटल करने में आपसे क्या हुआ, लेस अमाउंट रिकॉर्ड हो जाए, टोटलिंग में गलती हो, ये एक तरह का क्लैरिकल एरर है, क्लैरिकल नेचर का ये एरर है। और उस टोटलिंग की वजह से आपका परचेज अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो आप परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में जो वर्ड्स यूज़ करते हुए आप ट्रांजेक्शन को अब रिकॉर्ड करेंगे वो होगी इस तरीके से, टू अंडर कास्ट इन दी परचेज अकाउंट। और कितने रुपये से आपकी परचेज बुक का बैलेंस कम रिकॉर्ड हुआ है, 10,000 रुपीज़ से। ये 10,000 रुपये आपने क्या किए, कम रिकॉर्ड किए, करने थे 30,000, हो गए आपसे 20,000। तो 10,000 का डिफरेंस आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। ये हुआ स्टूडेंट्स आपकी ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट का ट्रीटमेंट। इस एरर को आपने रेक्टिफाई किया। चलिए अब सेकंड, ये वन साइडेड एरर है, देखो एक तरफा एरर है। यहाँ मान लीजिए जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं ना, इनके अकाउंट में बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिटर्स के अकाउंट में बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन परचेज अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते वक्त आपसे ये गलती होगी, पोस्टिंग के टाइम पे ये गलती हो सकती है, राइट। तो यहाँ क्यों होगी, क्योंकि परचेज बुक में ही गलत कर दिया। तो सिर्फ परचेज बुक में रिकॉर्ड करने की वजह से, गलत अमाउंट रिकॉर्ड करने की वजह से, टोटल की वजह से आपका सिर्फ परचेज अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, इसलिए वन साइडेड एरर है। और यही परचेज अकाउंट के बैलेंस की मदद से आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत बन सकता था, उसके अंदर भी क्या हो सकते थे, एरर आ सकता था। तो उसको आपने क्या किया, पहले से ही आपने जब टोटल करके चेक करने लगे तो आपका पता चल गया, अरे यार ये तो यहाँ गलती है, तो आपने उसी टाइम उसको रेक्टिफाई कर लिया। तो ये स्टेज नंबर 1 आपकी है ना, रेक्टिफाइंग एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट। और ये किस तरीके का एरर है, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। वन साइडेड एरर है क्योंकि एक ही अकाउंट इस पे अफेक्ट होगा। अब देखिए सेकेंड में यहाँ कहता है कि स्टूडेंट्स आपने परचेज किए एक्स से 15,000 रुपये के गुड्स, आपने 15,000 रुपये के मान लीजिए कोई भी परचेज किया आपने, ठीक है, लेकिन आप क्या करना भूल गए, एक्स के अकाउंट में इस अमाउंट को रिकॉर्ड करना ही भूल गए।
ये वन साइडेड एरर कैसे है देखिए, आपने परचेज बुक के अंदर इस बार बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया, जैसे जैसे जो अमाउंट रिकॉर्ड करनी थी वो रिकॉर्ड की, फिर आप क्या एंट्री करते, आप करते परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, यही एंट्री करते। आपने परचेजेज अकाउंट के अंदर भी सही से रिकॉर्ड किया, परचेज बुक में भी बिल्कुल ठीक है, परचेज अकाउंट में भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्स के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करना भूल गए इस ट्रांजैक्शन को। ये एंट्री आपने एक्स के अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए, पोस्टिंग में गलती हुई। और परचेज अकाउंट में तो होगी आपसे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स होना है, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड लिख दिया आपने टू एक्स अमाउंट इतनी रुपीज, लेकिन एक्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने नहीं रिकॉर्ड किया। कितने रुपए से? रुपीज 15,000 रुपीज से। तो अब आपसे ये जो ओमिशन हुआ इसको आप कैसे सुधारेंगे? तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे बनाएंगे एक्स का अकाउंट, ये एक्स का अकाउंट है, ये है इसकी डेबिट साइड और ये है इसकी क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, आप रिकॉर्ड करेंगे बाई क्रेडिट साइड के अंदर बाई ओमिशन, आपसे भूल चूक हो गई, भूल हो गई, बाई ओमिशन इन दी पोस्टिंग, ये वर्ड आपको लिख के क्रेडिट साइड में, और कितने रुपए से आपने रिकॉर्ड करना था? 15,000 रुपये से, तो अब कर दो। तो ये वर्ड आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पे इस तरीके से आपने जब पोस्टिंग करेंगे आप दोबारा से, तो आपको ऐसे लिखने हैं। इस तरह के अकाउंट में स्टूडेंट्स आपसे क्या हुई है? ओमिशन हुई है, लेकिन ये एक तरफा ओमिशन है। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में तो आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया इस तरीके से, टू एक्स अकाउंट, कितने रुपए? 15,000 रुपये। यहाँ तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन एक्स के अकाउंट में आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर दो इसको, ये इसका ट्रीटमेंट ऐसे बनेगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये आपके ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड का एरर का रेक्टिफिकेशन, ऐसे आप रेक्टिफाई करेंगे। अब देखिए थर्ड एरर, अब की बार स्टूडेंट्स आपने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 रुपये के वाई से, ये है जी आपका वाई, कितने रुपए के? 20,000 रुपये के, लेकिन आपने क्या किया? रोंगली पोस्टेड इन हिज अकाउंट एज रुपीज 30,000। ओहो, 30,000 रुपये गलती से इसके अकाउंट में पोस्ट कर दिए। देखो क्या एंट्री होनी थी, एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में आपने लिखा टू वाई अकाउंट, कितने रुपए स्टूडेंट्स? 20,000। यहाँ तो आपने 20,000 रुपये से सही बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्ड किए, यहाँ गलती नहीं हुई, लेकिन जब आपने क्या बनाया स्टूडेंट्स? वाई अकाउंट बनाने लगे ना, तो वाई अकाउंट के बनाते वक्त स्टूडेंट्स आपने क्या किया? इसकी अमाउंट कितनी थी? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये की जगह स्टूडेंट्स आपने यहाँ क्रेडिट साइड में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड कर दी? 30,000। आपने गलती से यहाँ पे 30,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिए, करने कितने थे? 20,000। अब बताओ कितनी एक्सेस अमाउंट आपसे रिकॉर्ड होगी? स्टूडेंट्स यहाँ रिकॉर्ड हुई है जी आपसे 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए। तो इसको आप कैसे सुधारोगे? तो आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ, आप इसको डेबिट साइड में आपको लिखना होगा टू एक्सेस अमाउंट ऑन दी क्रेडिट साइड। आप यहाँ इस तरीके से टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, कितने रुपए? जाने कितने थे? 20,000, चले कितने गए? 30,000। कितने रुपए ज़्यादा चले गए? 10,000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई आपसे। तो ये 10,000 रुपीज़ को आप क्या करेंगे? डेबिट साइड में इस तरीके से इन वर्ड के साथ ऐसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये है आपका थर्ड जो आपकी यहाँ एरर हुई है उसका सॉल्यूशन। तो आप कैसे लिखेंगे? आपको वाई की डेबिट साइड में आप एक्सप्लेन करेंगे टू एक्सेस अमाउंट ऑन दी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में आपसे ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड होगी, इसलिए कितने रुपए रिकॉर्ड होगी? 10,000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। होने थे 20, कर दिए 30, तो 10,000 रुपये को अब आप क्या करेंगे? डेबिट साइड में टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड के नाम से रिकॉर्ड कर देना, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ देखिए, यहाँ कहता है कि परचेज किए स्टूडेंट्स आपने जेड से 40,000 रुपये के गुड्स, तो क्या एंट्री करनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, लेकिन आपने रोंग साइड पोस्टेड इन हिज अकाउंट। ओहो, गलती से रोंग साइड पोस्ट कर दी। देखिए ये क्या कहना चाहता है, आपने जैसे पोस्ट किया तो आप एंट्री क्या करते हैं? जैसे ही आपने ये ट्रांजेक्शन परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, तो यहाँ पे आपने परचेजेज अकाउंट के अंदर टू जेड अकाउंट लिख के कितने रुपए के? 40,000 रुपये के। यहाँ तो बिल्कुल सही की है,
यानी परचेज अकाउंट तो आपका बिल्कुल फिट एंड फाइन है, लेकिन स्टूडेंट्स जब आप क्या बनाने लगे, आपका जेड अकाउंट बनाने लगे, तो आपने यहाँ पे क्या किया, जेड के अकाउंट में ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, आपने गलती से रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया। ये अमाउंट कहाँ रिकॉर्ड होनी थी, जेड की किस साइड रिकॉर्ड होनी थी, परचेजेज एंट्री क्या है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, मतलब जेड अकाउंट की क्रेडिट साइड कितने रुपए, कितनी अमाउंट रिकॉर्ड होनी थी स्टूडेंट्स, ये होंगे आपके 40,000 रुपए, लेकिन गलती से आपने किस साइड रिकॉर्ड कर दी, इसकी डेबिट साइड, आपने गलती से डेबिट साइड में 40,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिए, और ये होने कहाँ थे, ये जाने थे ये क्रेडिट साइड में, यहाँ होने थे। अब यहाँ 40,000 करने थे, कर दिए आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड 40,000, तो सुधारने के लिए आपको यहाँ पे 80,000 रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, 80,000 है ना, तभी तो इसका इफेक्ट नल एंड वाइड हो जाएगा, ये नलीफाइड करना इसका इफेक्ट। पहले तो 40,000 रुपये घटाने हैं, ये कैसे घटेंगे, जब 40,000 रुपये को यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, और एक्चुअल में 40,000 होने ही थे, यहाँ तो टोटल 80,000 होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है बाई एरर, इस तरीके से बाई एरर इन दी पोस्टिंग टू दी रोंग साइड, टू दी रोंग साइड, कितने रुपए, आप यहाँ पे अब 80,000 रुपीज से स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए इस तरह के एरर्स में भी, ये आपका फोर्थ एरर है, उसका सॉल्यूशन है आपका ये वाला अकाउंट। इस तरह के एरर में देखो, परचेज बुक के अंदर रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं, परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं, ठीक है, गलती कहाँ हुई है, सिर्फ जब आपने किसका अकाउंट बनाया, यहाँ पे जेड का अकाउंट, तो जेड का अकाउंट बनाते वक्त स्टूडेंट्स आपसे गलती हुई है, आपको करना था क्रेडिट साइड 40,000 रुपये रिकॉर्ड, आपने कर दिया जी डेबिट साइड 40,000 रिकॉर्ड। तो डेबिट साइड के अफेक्ट को खत्म करना है और क्रेडिट साइड पे सही से रिकॉर्ड करना है, एरर को रेक्टिफाई करना है, तो 40 तो आपको करने ही थे, ये 40 का अफेक्ट खत्म करने के लिए अब आपको 80,000 रुपए से क्रेडिट साइड को क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, उस साइड आप पोस्टिंग में इसको रिकॉर्ड कर दीजिए, आपका एरर से रेक्टिफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इजी सा आपका कंसेप्ट था, जब आप ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही आपके जो वन साइडेड एरर्स है, जिनका आपके ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ सकता है, आपको पता चल गया और आप उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये आपने सीखा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।